नमस्ते दोस्तों मेरे YouTube चैनल विद्युत यंत्र मिस्त्री में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं। आप मेरे बैकग्राउंड को देखकर समझ सकते हैं कि मेरा आज का टॉपिक है इन्वर्टर बैटरी। और ये वीडियो तो मैं गर्मी के मौसम में ही बनाता, पर किसी रीज़नवश उस टाइम मैं YouTube पे एक्टिव नहीं था। पर आज मैं इस क्वेश्चन को, आज जो मेरे कस्टमर लोग का ज़्यादा क्वेश्चन रहता है बैटरी इन्वर्टर लेने आते हैं तो, कि मुझे कितने एम्पेयर का बैटरी मिलेगा, या मेरा घर का जो इतना लोड है तो कितना एम्पेयर का बैटरी सूटेबल है मेरे लिए। और भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं। कुछ कहते हैं कि मुझे रात भर चलना चाहिए लाइट नहीं रहने के बाद। कुछ लोग कहते हैं कि कम से कम 4 घंटा मेरा बैटरी का बैकअप होना चाहिए। कुछ कहते हैं कि मेरे घर में 4 पंखा है, 5-6 ट्यूबलाइट लगा हुआ है, कभी कभार मुझे मिक्सर भी चलाना है, या और भी कुछ अलग अप्लाइंसेस यूज करना है, तो मुझे उतने का मतलब उतना लोड उठाने भर बैटरी चाहिए। तो ये नॉर्मल तरीके से पूछते हैं। पर मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप खुद से डिसीजन लेकर एक सही बैटरी का चयन करना चाह रहे हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको कितने एम्पेयर का बैटरी का रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अगर आप बैटरी लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले करना है कि आपके घर में तो सारे अप्लाइंसेस लगा हुआ है जो बिजली से चल रहा है, पर बिजली जाने के बाद, लाइट जाने के बाद आपको सारा चीज़ तो इन्वर्टर पे लोड देना नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर जो बना हुआ है वो पूरा घर का लोड लेने के लिए नहीं बना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो इसेंशियल प्रोडक्ट है, जो इसेंशियल आइटम है, जो आप लाइट कट होने के बाद यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसको आप फाइंड आउट करें कि अगर लाइट चला जाता तो मेरे घर में 2 पंखा कौन कौन सा चलेगा, फिर कितना बल्ब जलेगा, और कौन सा गैजेट यूज करना है, कितना चार्जर है मेरे घर में, चार्जिंग पॉइंट है, या कौन सा वाईफाई ये लगा हुआ है कि उसको चलाना है। ये सब सारा चीज़ आप फाइंड आउट करें। और सब आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा कि क्या कैलकुलेशन करना है कि आपको पता चले कि कितना एम्पेयर बैटरी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं दिखलाता हूँ ये कैलकुलेशन। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में। यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट इन्वर्टर बैटरी बैकअप टाइम। तो उसके लिए दोस्तों हम पहले जानेंगे कि मेरा अगर घर का लाइट जाता है तो बैटरी इन्वर्टर पे क्या क्या लोड देना है, उस अप्लाइंसेस का लोड पता करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मेरे पास मतलब मान के चलिए लाइट जाने के बाद 4 पंखा चलाएंगे और चारों पंखा 52 वाट का है, तो टोटल मेरा 208 वाट हो गया। फिर अगर 7 बल्ब जलेगा या 2 बल्ब जलेगा तो कितने वाट का होगा, वो चीज़ को कैलकुलेट करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ 12 वाट का 7 बल्ब जलेगा, यानी कि 84 वाट यहाँ हो गया। और एक वाईफाई का है जिसका राउटर ये सब हो गया गैजेट, उसका 80 वाट ये कंजप्शन करेगा। ठीक, तो टोटल 80 वाट, और ये सब को जोड़ते हैं तो 372 वाट मेरा लोड आएगा बैटरी इन्वर्टर पे। ठीक, तो ये हो गया होम अप्लाइंसेस लोड पता हो गया। अब बैटरी एएच देख लेंगे कि हमको कितने एएच का बैटरी लेना है, जो कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप पता कर लेंगे कि कितना घंटा तक चलेगा। ठीक है, तो ये बैटरी एएच हम देख लिए कि अगर एक एग्जांपल लेके चलेंगे शुरुआत में कि 150 का हम लेंगे तो कितने घंटा चलेगा, 200 का लेंगे, 250 का 250 एएच का लेंगे तो कितने घंटा चलेगा, वो चीज़ आप पता कीजिएगा। ठीक, और बैटरी वोल्टेज, ठीक, और कितना बैटरी हमको लेना है। मतलब कभी कभार होता है कितने लोग 2 बैटरी लगाते हैं, कितने लोग सिंगल बैटरी लगाते हैं, तो ये हो गया। और टाइप ऑफ बैटरी दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं। ये टाइप ऑफ बैटरी इसलिए हम मेंशन किए हुए हैं क्योंकि हर बैटरी का एक डिस्चार्ज वैल्यू होता है। ठीक, उसका अपना एक ये डिस्चार्ज नहीं, बैटरी इफ़िशियंसी। ठीक है, बैटरी इफ़िशियंसी बोल सकते हैं, शायद डिस्चार्ज वैल्यू वो गलत हो सकता है, पर बैटरी इफ़िशियंसी होता है। जैसे कि किसी भी बैटरी को आप जानते होंगे कि पूरा फुल चार्ज भी नहीं हो सकता वो, और ना ही उसको फुल डिस्चार्ज करना चाहिए। ऐसा करने पे आपका बैटरी का लाइफ जो रहता है वो ख़राब हो जाता है। तो हर बैटरी का एक अपना डिस्चार्ज वैल्यू होता है, यानी एक इफ़िशियंसी होता है कि आप उसको 70% तक यूज कर सकते हैं या 80% तक यूज कर सकते हैं। जनरली हर बैटरी का अलग होता है, जैसे जेल बैटरी का अलग हो गया, इसका इफ़िशियंसी वैल्यू, ड्राई बैटरी का अलग होता है, ट्यूबलर का अलग होता है। हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो ट्यूबलर बैटरी होता है जिसका 70% हम लोग मान के चलते हैं उसका बैटरी इफ़िशियंसी। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं बैकअप टाइम पता करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। ये बैकअप टाइम घंटे में है, तो बैटरी एएच, अगर बैटरी एच हम लेके चलते हैं, जैसे अब हम डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेशन पे आते हैं, तो बैटरी एएच हमें पता हो गया है
बैटरी वोल्टेज पता है, नंबर ऑफ़ बैटरी पता है, फिर बैटरी इफ़िशियंसी हमें पता हो गया है। और बैटरी इफ़िशियंसी है हर बैटरी के जो यूज़र मैनुअल होता है उसमें मेंशन रहता है, आप देख सकते हैं, ठीक। और फिर बैटरी लोड इन वाट, तो अब हमें यहाँ पे लोड पता चल चुका है, 372 वाट मेरा लोड है। ओके, अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हम 150 एच बैटरी लेते हैं तो उसका बैकअप टाइम क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका यहाँ आप 150 एच का बैटरी लिए हैं, बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट का है और इफ़िशियंसी बैटरी इफ़िशियंसी 0.7 है, ठीक है, जो 70% आपको बताया था मैंने। और यहाँ पे इसका लोड हो गया, इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये होता है आपका 3.38 आवर, ठीक। तो ये 3.38 आवर में यहाँ पे तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि 3 घंटा हो गया। और ये 3.38 जो हुआ इसको हम मिनट में बदलने के लिए, क्योंकि ये घंटा में है तो यहाँ पे मिनट में बदलने के लिए हम यहाँ 0.38 को 60 से गुना कर दिए हैं, जो कि 22.8 मिनट हो गया। यानी कि ये मेरा अगर 150 एच का बैटरी हम यूज करते हैं 372 वाट लोड के साथ तो 3 घंटा 22 मिनट चलेगा। ओके, अब अगर हम 200 वाट बैटरी का 200 एच बैटरी का करते हैं बैकअप टाइम, तो 200 इंटू 12 इंटू 0.7 बैटरी इफ़िशियंसी और डिवाइडेड बाय लोड, तो 4.51 आवर, यानी कि ये 4 घंटा 30 मिनट। इसका भी वही कैलकुलेशन रहेगा, 0.51 को 60 से गुना कर देंगे तो मेरा मिनट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 4 घंटा 30 मिनट चलेगा। अगर हम 250 एच बैटरी का देखते हैं तो उसका बैकअप टाइम क्या रहेगा, 250 इंटू 12 इंटू 0.7 डिवाइडेड 372, जो कि हो जाएगा आपका 5.6 आवर, यानी कि 5 घंटा 39 मिनट। ये हो गया मेरा बैटरी का बैकअप टाइम। अब क्या होता है दोस्तों कि इसमें बैकअप टाइम देख लिए, अगर मान के चलिए हम यहाँ पर 2 बैटरी यूज करते हैं 200 एच का, तो यहाँ पे 200 एच का 2 बैटरी हो जाएगा और यहाँ पे ये 24 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो 12 वोल्ट है उसे 24 वोल्ट कर देंगे, ये चीज़ रहेगा। और बैटरी एफिशिएंसी वही रहेगा दोस्तों। ओके, तो ये आपका बैटरी बैकअप हो गया। यानी कि अब इसके बाद आप कभी भी अगर जाते हैं आप दुकान पर ख़रीदने, तो सबसे पहले आप पता कर लें कि आपका घर का क्या लोड होने वाला है बैटरी इन्वर्टर पे। देन उसके बाद आप खुद से कैलकुलेट करें, आप अपने बजट को देखते हुए कि अगर मैं 150 एच बैटरी लेता हूं तो वो कितने घंटा बैकअप देगा, 200 एच बैटरी लेता हूं या 250 एच बैटरी लेता हूं तो वो कितना घंटा बैकअप देने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और ये जानकारी आपको मदद करेगा आगे बैटरी लेने में, तो मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें और मोटिवेट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे और भी वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें दोस्तों।